Hello बच्चों, let's read this question. The correct match between items 1 and 2 is, so item 1 में हमें mixture given है and item 2 में हमें separation methods given है and A, B, C हमारे पास तीन mixtures given है for which we have to choose the correct match from the item 2. So these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड जो हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है दैट इज द सेपरेशन मेथड. सेपरेशन मेथड्स. सो हमारे पास बहुत मेथड्स होते हैं फॉर द पर्टिकुलर जो हमारे पास मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन विच इज द वाटर एंड शुगर. सो जो हमारे पास वाटर एंड शुगर है, शुगर जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है. सो जो हमारा मिक्सचर होगा शुगर और वाटर का, अगर हमें उनमें से वाटर को अलग करना है शुगर को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, उसको हीट करवाएंगे. बिकॉज जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है और वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ शुगर एंड वाटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ड्यू टू विच जब हीट करवाया तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम होने की वजह से जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा एंड वी विल गॉट द शुगर. एंड दिस प्रोसेस जिसके अंदर हम हीट करवाते हैं देन सब्सटेंस इज कूल्ड, दैट इज नोन एज द recrystallization. This is recrystallization. So from here we can say जो हमारे पास A है from the item 1 but जो हमारे पास list given है that match to the Q of the item 2 separation method. The next is the water and aniline. So हमारे पास next है water and aniline. And aniline का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है और we can say structure of the aniline is this. So this is the structure of the aniline. एंड जो aniline है ये immiscible होता है वाटर में. immiscible in water. वाटर जो है वो हमारा एक लिक्विड कंपोनेंट है एंड aniline भी हमारा एक लिक्विड कंपोनेंट है. जब हम इन दोनों लिक्विड को मिक्स करेंगे वाटर एंड aniline को, then here we can write when these two undissolved liquids are heated, undissolved liquid are heated एंड जब हम इसे हीट करेंगे then the vapor pressure exerted by the system increases, exerted by the system increases. and it is because जो हमारे पास जो वेपर प्रेशर होगा, P रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर, एंड P1 रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे पास वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ एनिलिन को, एंड P2 रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. एंड जो हमारे पास वाटर है उसके लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज द 100 डिग्री सेल्सियस, बट जो हमारे पास एनिलीन है उसके लिए द बॉइलिंग पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस. सो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास एनिलीन का ज़्यादा होता है, बट ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होने के कारण जो हमारे पास इवेपोरेशन प्रोसेस होगा, इवेपोरेशन ऑफ द कंपाउंड विद हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई boiling points will will evaporate at much lower temperature, much lower temperature.
सो जो हमारे पास एनिलीन होगा उसे हम सेपरेट आउट कर लेंगे वाटर से, एंड ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज द वेपर प्रेशर इज increased, vapor pressure of the system is increased. So this process जो हमारे पास ये हमने separation का process देखा है, this is the steam distillation. Steam distillation is the process. So from here we can say जो हमारे पास correct answer होगा, और जो हमारे पास B होगा that match to the steam distillation which means R. And from the given options we can see जो हमारे पास C और D है वो एलिमिनेट हो जाएंगे बिकॉज A जो है Q से मैच कर रहा है एंड B जो है R से मैच कर रहा है. नाउ वी हैव टू ऑप्शंस लेफ्ट, A एंड B. द लास्ट इज वाटर एंड टॉल्विन. सो वाटर एंड जो टॉल्विन है, एंड जो टॉल्विन है ये एक इमिसिबल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक लिक्विड है, ऑर्गेनिक लिक्विड है एंड immiscible in water. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो इसका डेंसिटी है वो भी कम है एज कंपेयर टू द वाटर, लेस डेंस देन द वाटर, देन द water. And for this separation we use the differential extraction. So ये मेथड हम लोग यूज करते हैं जिसमें हम एक सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं. एंड सेपरेटिंग फनल हम यूज करेंगे कंपाउंड, एक हमारे पास सॉल्वेंट लेयर फॉर्मेशन होगा एंड दूसरा हमारे पास जो लेयर फॉर्मेशन होगा जिसके अंदर एक्वस लेयर प्रेजेंट होगा, विच मीन्स हमारे पास टॉल्विन और वाटर का मिक्सचर होगा. एंड आफ्टर सम टाइम जब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे उसके बाद जो हमारे पास अपर लेयर है वो लेस डेंस है, विच मीन्स जो हमने टॉल्विन और वाटर का मिक्सचर लिया है विच मीन्स टॉल्विन हमें अबव मिल जाएगा एंड ये एक्वस लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा इन दिस वे. सो ये जो हमारे पास टॉल्विन का कंपाउंड होगा इन द सॉल्वेंट लेयर दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर मिक्सचर. सो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड का हम यूज करेंगे. एंड जो हमारे पास C है डैट मैच टू द S ऑफ द लिस्ट 2 और आइटम 2 जो हमें गिवन है. फ्रॉम हियर वी कैन से द ऑप्शन B is the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.